नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन कर कई राज्य जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी और अब बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय भी बनी हुई है, जिसके चलते अब कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ने की फिराक में है और साथ ही ये मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रिपीट करने में काफी मददगार भी साबित होते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और साथ में बात करें सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने इस बार 400 के पार सीटें जीतने का अपना लक्ष्य तैयार किया है। पार्टी का टारगेट लोकसभा चुनाव में वोट शेयर 50% के पार और एनडीए की सीटों की संख्या जो है वो 543 सीटों के चुनाव में 400 के पार पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने 50% से अधिक वोट शेयर और 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स शामिल किए गए हैं? कैसे बीजेपी अपनी सीटों को लेकर इतनी क्लियर इस बार नजर आ रही है? बीजेपी के तरकश में कौन कौन से तीर हैं जिनके सहारे वो 400 सीटें और 50% वोट शेयर का लक्ष्य भेदने के लिए पूरी तरह से इस बार तैयार नजर आ रही है या कहीं भरोसा भी जताया जा रहा है? आइए आज इन तमाम मुद्दों पर आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, लगभग उसी समय से अयोध्या और राम मंदिर निर्माण पार्टी के एजेंडे में रहा था। बीजेपी राम मंदिर के फैसले में पहले भी ये नारा देती रही है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे। बीजेपी के इस नारे में तारीख नहीं बताएंगे जोड़कर विपक्ष ने हमलावार भी किया था। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी पूर्ण रूप ले चुकी है और वो दिन अब दूर नहीं है, 22 जनवरी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता विपक्ष के इसी नारे को आधार बनाकर लगातार हमलावार हो रहे थे। ये बता रहे थे कि अब वो तारीख भी बता दिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी काफी पहले से अब की जा रही थी। साथ ही निमंत्रण पत्र की बात करें, वो भी घर घर तक पहुंचाने तक कई अभियान भी इस दौरान चलाए गए थे। साथ ही राम मंदिर का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदू आस्था से जुड़ा यह मुद्दा है। बीजेपी की सियासत अपनी स्थापना के समय से ही इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही थी। अयोध्या और राम मंदिर के इर्द गिर्द 2 से 303 सीटों तक का सफर तय करने वाली बीजेपी ने 2024 में 400 पार का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। पार्टी का टारगेट 50% वोट शेयर पर भी है। बीजेपी की रणनीति राम मंदिर के सहारे चुनावी जंग में अपनी विजय प्राप्त करने की है। वहीं इसके अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा है महिलाओं और युवाओं का। लेकिन इससे पहले कई राज्यों में 2019 के पिछले चुनाव के मुकाबले सियासी समीकरण काफी बदले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी तब विपक्ष में थी और अब इस बार वो है सत्ताधारी दल के रूप में, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में उन्होंने जीत दर्ज की है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी और इस बार पार्टी विपक्ष में है, लेकिन तब अकेले थी और इस बार एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन में है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। अब की बीजेपी और शिवसेना के साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे की राह अलग है। वहीं बात करें एनसीपी भी 2 धड़ों में बंट चुकी है, जहां पर एक और है अजित पवार के नेतृत्व वाली गुट बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ एनडीए की सरकार। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब की विपक्षी इंडिया गठबंधन में नजर आई है। ऐसे में बीजेपी का पूरा जोर 2014 की तरह अधिक सीटें जीतने पर ही रहेगा। यूपी में सत्ता कांग्रेस गठबंधन और बसपा के साथ त्रिकोणीय मुकाबला है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच खींचतान साफ तौर पर दिखती नजर आ रही है। बदली परिस्थितियों में बीजेपी की रणनीति मोदी की लोकप्रियता को वोट और सीट में कैश कराने की इस बार होगी। इस बार के चुनाव की अगर बात करें हम, तो विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के तर्ज पर
पर ही लड़ा गया था, जो साफ तौर पर मोदी की लोकप्रियता दर्शाती है और बीजेपी सरकार को जीतने में इससे काफी मदद भी मिली है। वहीं बीजेपी ने राज्यों के चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र भी तैयार किया था, उसका नाम भी संकल्प पत्र की जगह मोदी की गारंटी में तब्दील कर दिया था। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत को मोदी यानी कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता की मोहर के तौर पर भी साफ तौर पर इस बार देखा गया था। पिछले कुछ चुनावों का वोटिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो उन वोटों में लोग पीएम मोदी के चेहरे पर वोट डालते इस बार नजर आए थे। अब बात करते हैं मोदी के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट दांव खेलने की, जिसमें आमतौर पर शामिल है कौन? महिलाएं और युवा। आधी आबादी यानी कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। महिलाओं को टारगेट शुरू कर दिया गया है, कैसे वो भी बताते हैं आपको। उज्ज्वला और अन्य योजनाओं के साथ ही 3 तलाक विरोधी कानून की बात कर लें, चाहे महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित होने को बीजेपी बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच में लेकर अब जा रही है। अब माना तो यह भी जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में भी सरकार महिलाओं के लिए काफी तरह से ऐलान कर सकती है, काफी विशेष चीजें महिलाओं के लिए ऐलान की जा सकती हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सम्मान राशि जो उन्हें 6,000 रुपए मिलती थी उसको बढ़ाकर डबल कर देंगे, यानी कि 12,000 रुपए का ऐलान सरकार की ओर से अंतरिम बजट में इस बार किया जा रहा है। महिला किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी करने से सरकार पर वैसे तो 120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने के काफी अनुमान नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं पर भी बीजेपी का काफी फोकस इस बार रहने वाला है। केंद्र और राज्यों की सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग अलग स्कीमों की बात कर ले, अलग अलग योजनाओं की बात कर ले जो लाभार्थी इस बार ले भी रहे हैं। बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भारत की रणनीति लाभार्थियों तक पहुंचाने की और उन्हें सरकार की योजना से हुए लाभ की याद दिलाने की। युवाओं और नौकरियों के अवसर भी बीजेपी सरकार साफ तौर पर काफी प्रदान कर रही है और उसके पुख्ता इंतजाम भी सरकार करवा रही है, जिससे युवा अपने सपने साकार कर सकते हैं, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव इस बार बीजेपी के हाथ में आएगा या फिर नहीं, क्योंकि इतने तमाम जो प्रयास बीजेपी ने इस बार किए हैं, चाहे वो महिला को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, साथ ही हम बात करें किसी भी क्राइम को लेकर हो, बीजेपी ने पूरी तरह से काम किया है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितना सही होगा और कितना गलत होगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।